अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास अमानत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद वकास। We have ignition and we have liftoff. Its camera back towards Earth, and it's what basically amounts to Earth's first ever selfie. September 5th, 1977, NASA launched Voyager 1 from Cape Canaveral, Florida. Almost 4 decades later, that craft is over 12 billion miles from home. Voyager carries a golden record containing a greeting from the people of Earth. दोस्तों, स्पेस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा से ही इंसान के तजस्सुस को बढ़ाती है। इंसान हमेशा रात में तारों की तरफ देखकर ये सोचता रहा कि वहाँ पर मौजूद तारों की दुनिया आखिर कैसी है। क्या कभी वो दिन भी आएगा कि इंसान अपनी आंखों से स्पेस का मुशाहिदा कर पाएगा? क्या वो कभी यहाँ पर जा पाएगा? और इसी तजस्सुस में इंसानों ने 1977 के अंदर अपना पहला स्पेस प्रोब वेजर 2 और वेजर 1 खला के अंदर भेजा, जो कि इस वक्त स्पेस में भेजे गए इंसानों के ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि अब तक सबसे ज़्यादा दूरी को खला के अंदर तय कर चुके हैं। अपने डिफरेंट मिशंस और पाथ की वजह से वेजर 2 वेजर 1 से स्पेस के अंदर कुछ पीछे रह गया, जबकि वेजर 1 इस वक्त सबसे ज़्यादा दूरी तय कर चुका है। ये एक ऐसा स्पेस प्रोब बन चुका है जो कि जहाँ तक स्पेस के अंदर पहुँचेगा, इंसान भी खला के अंदर इसी जगह तक स्पेस की मौजूदगी को महसूस कर पाएंगे। यानी इंसानों की स्पेस के अंदर दूरी तक पहुँचने की हद इसी के साथ मुंसलिक है। लेकिन कुछ ही दिन पहले ये खबर मिली कि वेजर 1 का राब्ता नासा से हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। 1977 में वेजर 1 और वेजर 2 को एक साथ लॉन्च किया गया था, जबकि वेजर 1 अब तक स्पेस के अंदर 20 मिलियन किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका है, जबकि अपने आखिरी राब्ते से पहले वेजर 1 24 बिलियन किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के अंदर 22 घंटे और 33 मिनट बनते हैं। वेजर 1 का मकसद सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट सैटर्न और वीनस को स्टडी करना था, जबकि बाकी प्लैनेट्स को डिटेल से स्टडी करना वेजर 2 के ज़िम्मे था। और इस वक्त वेजर 1 इस ना ख़त्म होने वाली ठंडी और डार्क स्पेस के अंदर 61,500 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से कहीं घूम रहा है। हम नहीं जानते कि कहाँ पर। वेजर स्पेसक्राफ्ट को हमारे सोलर सिस्टम की बनावट और इस पर सूरज के असरात को डीपली स्टडी करने के लिए भेजा गया था, और इस पर मौजूद इंस्ट्रूमेंट सोलर विंड, मैग्नेटिक फील्ड और कॉस्मिक रेस के असरात को समझने के लिए लगाए गए थे। मार्स से ज़मीन पर राब्ता करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से भी 15 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन वेजर जहाँ तक पहुँच चुका है वहाँ से इंतहाई कमज़ोर रेडियो सिग्नल्स को भेज रहा है, जिन्हें डिटेक्ट करने के लिए दुनिया के 3 हिस्सों के अंदर मौजूद ये रेडियो सिग्नल्स और बड़े एंटीनास कैच करके इनको डिटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इंतहाई दूरी होने की वजह से वेजर के ये सिग्नल्स कमज़ोर होते होते तकरीबन ना होने के बराबर पावर तक पहुँच गए हैं, जिन्हें डिटेक्ट करना इंतहाई मुश्किल था। और वैसे भी ये प्रोब बहुत पहले की वायरलेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे चेंज करना भी मुमकिन नहीं था। अपनी पावर के लिए ये छोटे से न्यूक्लियर रिएक्टर को मुसलसल इस्तेमाल करता रहा, लेकिन इसके सोलर पैनल्स इसलिए काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रही थी। लिहाजा जब इसने सोलर सिस्टम को क्रॉस किया तो इसकी पावर को बचाने के लिए इसके बाकी कई इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ इस पर मौजूद कैमरे को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। एक आखिरी तस्वीर जो वेजर 1 ने 1990 के अंदर भेजी थी वो ये थी, नाकाबिले यकीन तस्वीर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरे के अंदर ये बिल्कुल एक सफ़ेद सा नुक्ता दरअसल हमारी ज़मीन है। ये है हमारी ज़मीन, हमारा घर, यहाँ पर पूरी दुनिया आबाद है। अगर खला से देखें तो इसकी औकात एक नुक्ते से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये तस्वीर वेजर 1 की आखिरी तस्वीर थी। इसके बाद इसके कैमरा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज आप सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के जितनी भी डिटेल्स तस्वीर देखते हैं, इनके मून के बारे में जानते हैं, वो सब कुछ वेजर 1 और 2 की भेजी गई हैं। 5 मार्च 1979 को वेजर 1 जुपिटर के पास से गुजरा था, जबकि 12 नवंबर 1980 को सैटर्न के पास से गुजरा था, और इसके आसपास मौजूद रिंग्स और इसके चांद की तमाम डिटेल तस्वीरों को भेजा। इनको देखने के बाद इंसानों ने पहली मर्तबा अपने सोलर सिस्टम के बारे में इतनी डिटेल से जानना। इसके पीछे आने वाले वेजर 2 ने, जो वेजर 1 से पहले लॉन्च किया गया था, जुपिटर पर मौजूद इस रेड स्पॉट का पता लगाया, जो कि हमारी ज़मीन के साइज से भी 1.3 टाइम्स बड़ा है। और यहाँ पर मौजूद मुसलसल चलने वाले और अजीबोगरीब किस्म के तूफान को आज तक साइंटिस्ट सुलझा नहीं पाए। इसी तरह से जुपिटर और सैटर्न के चांदों
के बारे में भी पता लगाया कि ये एक्टिव हैं, किसी पर वल्कानो, किसी पर बर्फ, जबकि किसी पर ज़मीन के इब्तदाई हालात के जैसे वक्त मौजूद हैं, यानी ये मुकम्मल तौर पर डेड नहीं है। इन दोनों स्पेस प्रोब ने मिलकर अब तक 61,000 तस्वीरों को जमीन पर भेजा है, जिनको स्टडी करके हमने सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जाना। वेजर 2 ने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, इनकी रोटेशन, इनके टिल्ट और इनके मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया और हमें इनके बारे में वो कुछ बताया जो कि इंतहाई नाकाबिले यकीन था। वेजर 1 की खास बात इस पर मौजूद एक गोल्डन रिकॉर्ड भी है, जो कि एलियंस के लिए यानी किसी भी जिंदा खलाई मखलूक के लिए ज़मीन के मुतालिक इंफॉर्मेशन, तस्वीरों, आवाज़ों, निशानों की सूरत मौजूद है, ताकि वो हमें तलाश करके ज़मीन तक पहुंच सके। Scientists at NASA had to invent a code that anyone living in the universe might be able to decipher. So to do this, they started with what is by far the most commonly found molecule in the universe, hydrogen. You would begin to hear greetings in 55 different languages. Hello from the children of planet Earth. This would be followed by music and sounds from Earth. इन आवाज़ों में तमाम कुदरती अमाल, मिसाल के तौर पर बारिश, हवा, तूफ़ान, जानवरों की आवाज़ें, इंसानों की आवाज़ें और मशीन तक की आवाज़ें महफूज है। इसके अलावा ज़मीन पर होने वाले तमाम बड़े इवेंट्स के साथ साथ हमारे सोलर सिस्टम को तलाश करने का बाकायदा नक्शा भी मौजूद है, ताकि कोई ज़हीन एलियन मखलूक कभी हम इंसानों को तलाश कर सके। हैरत की बात यह है कि वेजर 1 और 2 को सिर्फ 5 साल के लिए ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये अब तक सर्वाइव करते रहे। वेजर 1 से राब्ता टूटने के बाद अब बहुत जल्द वेजर 2 भी इसके नक्शे कदम पर चलने वाला है। 46 साल तक मुसलसल 16,500 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से सफ़र करके ये प्रोब मुश्किल से हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करके डीप स्पेस तक पहुँचे हैं, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के अंदर तकरीबन सिर्फ 1 दिन के बराबर मान सकते हैं। सबसे करीबी सोलर सिस्टम भी हमसे 4 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, यानी मुसलसल स्पीड ऑफ लाइट से 4 साल तक सफ़र, जबकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर जितनी लंबी है और इस जैसी ना जाने कितनी गैलेक्सीज और क्लस्टर्स कायनात में मौजूद हैं, जिनके नाकाबिले यकीन फासलों के सामने इंसान बस एक बेपसी की तस्वीर बना नजर आता है। और ये हकीकत इंसान को दुनिया के अंदर अपनी असलियत और हैसियत दिखाने के लिए काफ़ी है कि वो चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी भी तरक्की कर ले, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा इनकी हैसियत और सोच से बाहर ही रहेंगी, और हमारी इस अजीमो शान स्पेस का सफ़र भी उन्हीं में से एक है। Despite the erroneous transmission, Voyager 1 continued to respond to commands from Mission Control, though with a slight delay in communication. Despite the incredible speed of light, even at this speed, it takes approximately 22 hours for a command to reach the spacecraft. मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ ऐसे ही किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।